आखिर त्रेता युग में राम के समय में द्रौपदी कौन थी? किसकी अवतार थी? क्या था इसके पीछे की सच्चाई? आखिर द्रौपदी त्रेता युग में क्या कर रही थी? प्रिय दर्शकों, आज हम एक ऐसे रहस्यमयी कथा को उजागर करने वाले हैं जिसे रामायण और महाभारत के पन्नों में दबा दिया गया है। प्रिय दर्शकों, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने इस धरती पर अपने मर्दित चरित्र से धर्म का झंडा लहराया, तब क्या कोई ऐसी आत्मा थी जो महाभारत की वीरांगना द्रौपदी के रूप में पहले से ही अपने कर्मों की नींव रख रही थी? आखिर त्रेता युग में द्रौपदी कौन थी? क्या थी उसकी पहचान? क्या था उस रहस्यमयी चेतना का सत्य जो बाद में द्वापर युग में कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अग्नि बनकर धधकी? आइए इस पवित्र कथा में डूबते हैं और उन गढ़ रहस्यों को उजागर करते हैं जो नारी शक्ति, धर्म और ईश्वरीय योजना का प्रतीक है। साथ ही हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में दी गई उन 3 अमर सीखों को भी जानेंगे जो मनुष्य को दुख और दरिद्रता से मुक्त कर सकती हैं। तो इस कथा को अंत तक सुने, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि कथा को अधूरा छोड़ना पाप के समान है। और यदि आप सनातन धर्म के अनुयायी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन कथा शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि रामायण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी कथा अधूरी छोड़ना पाप के समान है। इसलिए इस कथा को अंत तक सुने और अगर आप सनातन धर्म के प्रेमी हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए। तो चलिए अब इस रहस्यमयी कथा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, आखिर त्रेता युग में राम के समय में द्रौपदी कौन थी? किसकी अवतार थी? शिव कथा के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, यह कहानी है एक ऐसे समय की जब चंद्रनगर नामक एक शांत और सुंदर नगर में भक्ति और विश्वास की मिसाल कायम करने वाला एक परिवार रहता था। इस परिवार का मुखिया था पंडित हरिनाथ, एक विद्वान ब्राह्मण जिसका जीवन भगवान भोलेनाथ की भक्ति में समर्पित था। हरिनाथ जन्म से ही निर्धन था और उसकी पत्नी मालती और उनके पुत्र दीपक के साथ वह एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। उनका जीवन सादगी से भरा था, लेकिन भगवान शिव के प्रति उनकी श्रद्धा अटूट थी। हरिनाथ का मानना था कि भक्ति ही वह शक्ति है जो मनुष्य को हर कष्ट से पार ले जाती है। हरिनाथ का दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता था। वह सुबह तड़के उठता, नदी के तट पर जाकर स्नान करता और फिर अपने छोटे से आंगन में लगे तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करता। उसका घर भले ही साधारण था, लेकिन तुलसी का वह पौधा उसके लिए किसी मंदिर से कम नहीं था। इसके बाद वह अपने घर के एक कोने में स्थापित छोटे से शिवलिंग पर जल, दूध और बेल पत्र अर्पित करता। उसकी पूजा में कोई दिखावा नहीं था, यह केवल उसके हृदय की गहराइयों से निकलने वाली श्रद्धा थी। पूजा के बाद वह चंद्रनगर के गलियों में निकल पड़ता, जहां वह घर घर जाकर भगवान भोलेनाथ की कथाएं सुनाता। उसकी वाणी इतनी मधुर और भावपूर्ण थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। लोग उसकी कथाओं में डूबकर अपने जीवन के दुखों को भूल जाते थे। जो भी दक्षिणा मिलती, कभी अनाज, कभी कुछ सिक्के, कभी कपड़े, उसी से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता। हरिनाथ की भक्ति में एक अनोखा आनंद था। वह मानता था कि भगवान शिव उसके हर कार्य को देख रहे हैं। वह अक्सर कहता, जो भी सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है उसे देर सवेर फल अवश्य मिलता है। उसकी यह बात सुनकर लोग उसका सम्मान करते, लेकिन कुछ लोग उसकी गरीबी देखकर मन ही मन सोचते कि इतनी भक्ति के बाद भी हरिनाथ का जीवन इतना कठिन क्यों है। हरिनाथ की पत्नी मालती भी कभी भगवान शिव की परम भक्त थी। वह सावन मास में प्रत्येक सोमवार को व्रत रखती थी।
सुबह से शाम तक वह भगवान शिव की पूजा में लीन रहती, मंत्र जपती और अपने परिवार के सुख समृद्धि की प्रार्थना करती। वह अपने छोटे से घर में एक कोने में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करती और सावन के महीने में तो उसका उत्साह और भी बढ़ जाता। वह बेलपत्र, फूल और चंदन से भगवान की पूजा करती और रात को जागकर भजन गाती। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मालती का धैर्य जवाब देने लगा। वर्षों की भक्ति के बाद भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। उनके घर में अनाज की कमी थी, कपड़े पुराने हो चुके थे और दीपक की शिक्षा के लिए भी पैसे जुटाना मुश्किल था। मालती के मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या भगवान शिव उनकी पूजा को सुनते भी हैं? वह सोचती, मैंने दिन रात प्रार्थनाएं की, व्रत रखे, तब क्या, लेकिन हमारी गरीबी तो दूर हुई नहीं। क्या हमने कोई ऐसा पाप किया है कि हमें यह सजा मिल रही है? धीरे धीरे उसका विश्वास डगमगाने लगा। एक दिन निराशा और क्रोध में उसने भगवान शिव की पूजा छोड़ दी। उसने अपने मन में ठान लिया कि जब भक्ति का कोई फल नहीं मिलता तो उसे करने का क्या अर्थ। मालती की इस नाराजगी ने हरिनाथ को दुखी किया, लेकिन वह चुप रहा। वह जानता था कि मालती का गुस्सा उसकी गरीबी और कष्टों का परिणाम है। वह उसे समझाने की कोशिश करता, मालती, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें धैर्य रखना होगा। लेकिन मालती का जवाब हमेशा तीखा होता, कब तक धैर्य रखें स्वामी, हमारी पूरी जिंदगी बीत गई, लेकिन भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। समय बीतता गया और हरिनाथ बूढ़ा होने लगा। उसकी शारीरिक शक्ति कम हो गई। कई रोगों ने उसे घेर लिया, कभी बुखार, कभी जोड़ों का दर्द। अब वह पहले की तरह नगर में कथाएं सुनाने नहीं जा पाता था। घर में खाने को कुछ नहीं बचा। कभी कभी तो दिन रात भूखे रहना पड़ता। मालती का क्रोध और बढ़ गया। वह हरिनाथ से कहती, देखा स्वामी, आपकी भक्ति ने हमें कहां लाकर खड़ा कर दिया। अब तो दाने दाने के लिए तरसना पड़ रहा है। क्या यही है आपकी भगवान शिव की कृपा? हरिनाथ का मन दुखी होता, लेकिन उसका विश्वास नहीं डगमगाया। वह कहता, मालती, भगवान की माया को समझना आसान नहीं। वह हमारी भक्ति को देख रहे हैं, हमें धैर्य रखना होगा। लेकिन मालती का मन अब भक्ति से पूरी तरह विमुख हो चुका था। उसने हरिनाथ को भी पूजा छोड़ने को कहा, लेकिन हरिनाथ ने मना कर दिया। वह रोज सुबह तुलसी पर जल चढ़ाता और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता। भले ही उसका शरीर कमजोर हो चुका था। इसी बीच दीपक ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली। वह एक विद्वान और समझदार युवक बन चुका था। जब वह घर लौटा और अपने माता पिता की दयनीय स्थिति देखी तो उसका मन दुख से भर गया। उसने अपने भविष्य की चिंता छोड़ दी और अपने माता पिता की सेवा में जुट गया। उसने सोचा, मेरे माता पिता ने मेरे लिए इतना कुछ किया, अब मेरी बारी है कि मैं उनके कष्टों को कम करूं। दीपक ने अपने पिता की राह पर चलते हुए चंद्रनगर में भगवान शिव की कथाएं सुनाना शुरू किया। उसकी वाणी में वही मधुरता और भक्ति थी जो उसके पिता में थी। लोग उसकी कथाओं को सुनने के लिए उत्साहित रहते। वह जो भी दक्षिणा पाता, कभी अनाज, कभी सिक्के, कभी कपड़े, उसे घर लाता और परिवार का खर्च चलाता। लेकिन यह दक्षिणा इतनी कम थी कि वह केवल उनके मूलभूत खर्चों को ही पूरा कर पाती। मालती को यह देखकर और चिंता होने लगी। वह सोचती, दीपक की जिंदगी भी हमारी तरह गरीबी में बीत जाएगी। क्या भगवान शिव को हमारे दुख दिखाई नहीं देते? एक दिन दीपक चंद्रनगर के प्रसिद्ध शिव मंदिर में पूजा करने गया। यह मंदिर नगर का गौरव था, जहां दूर दूर से भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते थे।
दीपक ने वहां विधिवत पूजा की और फिर मंदिर में उपस्थित भक्तों को भगवान शिव की कथा सुनाई। उसने कहा, मित्रों, जो भी सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की कथा का श्रवण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव अपने भक्तों के दुखों को हरते हैं और उनके जीवन को सुखमय बनाते हैं। दीपक की यह बात मंदिर में उपस्थित चंद्रनगर के राजा सूर्यवंश ने सुन ली। राजा एक धर्मनिष्ठ और दयालु शासक थे जो अपनी पुत्री राजकुमारी चंद्रिका के लिए एक योग्य वर की तलाश में थे। उन्हें दीपक की कथा और उसकी भक्ति बहुत पसंद आई। पूजा के बाद राजा दीपक के पास गए और बोले, युवक, तुम्हारी कथा में एक अनोखी शक्ति है। तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पुत्री चंद्रिका को प्रतिदिन भगवान शिव की कथाएं सुनाओ ताकि उसे एक योग्य वर मिले। इसके बदले मैं तुम्हें हर दिन अच्छी दक्षिणा दूंगा। दीपक यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राजा की बात मान ली और अगले दिन से राजमहल में जाकर राजकुमारी चंद्रिका को भगवान शिव की कथाएं सुनाने लगा। उसकी कथाएं इतनी प्रभावशाली थी कि चंद्रिका उन्हें सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाती। वह हर दिन उत्साह से कथा सुनती और भगवान शिव की भक्ति में डूब जाती। दीपक को जो दक्षिणा मिलती उससे वह अपने परिवार का खर्च चलाने लगा। लेकिन मालती को यह सब अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता कि दीपक का भविष्य अधर में लटक रहा है। वह हरिनाथ से कहती, स्वामी, दीपक की उम्र बढ़ रही है। वह दिन रात कथाएं सुनाता है, लेकिन उसका अपना भविष्य क्या होगा? क्या वह भी हमारी तरह गरीबी में ही जिएगा? मालती की यह व्यथा और करुण पुकार माता पार्वती ने सुन ली। वह तुरंत कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची। उनकी आंखों में चिंता थी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, है शिव शंभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। आप सब कुछ जानते हैं। फिर भी आप अपने भक्त हरिनाथ और उसके परिवार की पीड़ा क्यों नहीं देख रहे? हरिनाथ ने जीवन भर आपकी भक्ति की। मालती ने वर्षों तक व्रत और पूजा की, लेकिन उनके जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट है। क्या उनकी भक्ति का कोई फल नहीं मिलेगा? मैं आपसे विनती करती हूं कि अब उनके दुखों का अंत करें, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका विश्वास आप पर से उठ जाए। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती की बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, है पार्वती, चिंता ना करो। हर भक्त की भक्ति का फल उसे अवश्य मिलता है। हरिनाथ और उसके परिवार की भक्ति सच्ची है। उनके पाप कर्म अब समाप्त होने वाले हैं और उनके पुण्य कर्मों का उदय होने वाला है। हमने उनके भाग्य में सुख के बीज बो दिए हैं। अब समय आ गया है कि हम पृथ्वी लोक पर जाकर उनकी सहायता करें। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने साधु और साध्वी का रूप धारण किया और चंद्रनगर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर वे हरिनाथ के छोटे से घर के पास गए और जोर जोर से पुकारने लगे, अलख निरंजन, क्या घर में कोई है? उनकी आवाज सुनकर हरिनाथ बाहर आया। उसने साधु साध्वी को देखा और प्रणाम करते हुए कहा, है मुनिवर, आपका इस गरीब के घर में स्वागत है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? साधु रूपी भगवान भोलेनाथ ने कहा, हम आज रात तुम्हारे घर में विश्राम करना चाहते हैं। हरिनाथ के मन में विचार आया कि उसके पास मेहमानों के सत्कार के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी वह अतिथि को मना नहीं करना चाहता था। उसने कहा, है साधु महाराज, मेरा पुत्र राजमहल से दक्षिणा लाता है, जिससे हम किसी तरह एक समय का भोजन करते हैं। मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध कैसे करूं? साधु ने एक छोटा सा पात्र हरिनाथ को दिया और बोले, इस पात्र में भोजन बनाओ। इससे तुम्हारे और तुम्हारे मेहमानों के लिए दोनों समय का भोजन पर्याप्त होगा। हरिनाथ ने मालती को वह पात्र दिया और जब मालती ने उसमें भोजन बनाया तो आश्चर्यजनक रूप से इतना भोजन बना कि वह पूरे परिवार और मेहमानों के लिए पर्याप्त था।
यह चमत्कार देखकर हरिनाथ, मालती और दीपक दंग रह गए। मालती का मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन वह अभी भी संशय में थी। अगले दिन जब दीपक राजमहल में चंद्रिका को कथा सुनाने जा रहा था, साधु ने उससे कहा, है दीपक, आज जब तुम राजकुमारी को कथा सुनाओ तो उनसे पूछना कि वह अपनी कौन सी मनोकामना के लिए कथा का श्रवण करती हैं। दीपक ने वैसा ही किया। राजमहल में कथा सुनाने के बाद उसने चंद्रिका से पूछा, है राजकुमारी, आप किस मनोकामना के लिए प्रतिदिन भगवान शिव की कथा सुनती हैं? चंद्रिका ने शांत स्वर में कहा, मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी ख्याति पूरे चंद्र नगर में हो। उसके मस्तक पर चंद्रमा और सूर्य की तरह आभा हो और उसके घर में धन धान्य की कोई कमी ना हो। मैं चाहती हूँ कि वह ऐसी बारात लाए जैसी इस नगर ने पहले कभी ना देखी हो। दीपक ने यह बात सुनकर साधु को बताई। साधु ने कहा, कल फिर वही प्रश्न पूछना। यदि वह वही जवाब दे तो कहना कि तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा मैं ही हूं, और तुरंत वहां से चले आना। दीपक घबरा गया। उसने कहा, है मुनिवर, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं और वह राजकुमारी है। यदि मैं ऐसा कहूंगा तो राजा मुझे और मेरे परिवार को मृत्युदंड दे देगा। साधु ने कहा, चिंता मत करो, मेरे कहे अनुसार करो। डरते डरते दीपक ने उनकी बात मान ली। अगले दिन उसने फिर वही प्रश्न पूछा। चंद्रिका ने वही जवाब दिया। तब दीपक ने कहा, हे राजकुमारी, तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा मैं ही हूं। यह कहकर वह तुरंत राजमहल से भागकर घर आ गया। चंद्रिका को दीपक की बात सुनकर क्रोध आया। उसने अपनी दासी को बुलाकर सारी बात राजा को बताने को कहा। जब राजा सूर्यवंश को यह पता चला तो वह आगबूला हो गया। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और विचार विमर्श शुरू किया। महामंत्री ने कहा, है राजन, दीपक ने अपराध तो बड़ा किया है, लेकिन वह ब्राह्मण है। उसे मृत्युदंड देने से ब्रह्मा हत्या का पाप लगेगा। हमें उसे दूसरी तरह दंडित करना चाहिए। लंबे विचार विमर्श के बाद राजा ने सैनिकों को बुलाया और कहा, दीपक के घर जाओ और कहो कि राजा उसकी पुत्री से विवाह के लिए तैयार है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, बारातियों के ठहरने के लिए कई बारात घर बनाए जाएं और कोई भी बारात घर खाली ना रहे। दूसरी शर्त, बारातियों के लिए बना भोजन बचे नहीं। तीसरी शर्त, बारात इतनी भव्य हो कि पूरे नगर में उसकी चर्चा हो। यदि कोई भी शर्त पूरी नहीं हुई तो दीपक और उसके परिवार सहित सभी बारातियों को मृत्युदंड दिया जाएगा। सैनिकों ने दीपक के घर जाकर यह संदेश दिया। यह सुनकर हरिनाथ और दीपक भयभीत हो गए। साधु रूपी भगवान भोलेनाथ ने कहा, डरने की जरूरत नहीं। सैनिकों से कहो कि हम बारात लेकर तय समय पर पहुंच जाएंगे। दीपक ने वैसा ही किया। सैनिकों ने यह बात राजा को बताई और राजा आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा कि एक गरीब ब्राह्मण इतनी कठिन शर्तें कैसे पूरी करेगा। उसने नगर में कई बारात घर और तंबू सजवाए, यह सोचकर कि दीपक बारात लाने में असफल होगा। लेकिन दीपक को बारात में शामिल होने के लिए कोई तैयार नहीं था। लोग कहते, हम तुम्हारे साथ मरने नहीं जाएंगे। विवाह का दिन आ गया और दीपक बहुत चिंतित था। तभी साधु रूपी भगवान भोलेनाथ ने कहा, है दीपक, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने सभी देवताओं, गंधर्वों और अन्य दिव्य प्राणियों को मनुष्य रूप में दीपक की बारात में शामिल होने के लिए बुलाया। जब बारात राजमहल की ओर बढ़ी तो वह इतनी भव्य थी कि नगर के सभी लोग दंग रह गए। बारात घर और तंबू बारातियों से भर गए। राजा को सूचना मिली कि बारात घरों में जगह कम पड़ गई है। वह स्वयं बारात देखने गया। वहां उसने देखा कि 2 बच्चे भूख से विलाप कर रहे थे। साधु ने कहा, यह भूखे हैं। राजा ने उन्हें भोजन के लिए भेजा,
लेकिन बच्चों ने सारा भोजन खा लिया और फिर भी भूखे रहे। यह देखकर राजा का अहंकार चूर चूर हो गया। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मा, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, चिंता ना करो, बारात की अगवानी की तैयारी करो। राजा ने पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजवाया। दीपक को चंद्रमा और सूर्य की आभा वाले सेहरे से सजाया गया। वह रथ पर सवार होकर राजमहल की ओर बढ़ा। बाराती नाचते गाते धन मुद्राएं उछालते हुए चल रहे थे। लोग कहने लगे, ऐसी बारात तो हमने कभी नहीं देखी। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से इस भक्त का भाग्य खुल गया। भगवान भोलेनाथ बोले, जो भक्त सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है उसे मैं अवश्य फल देता हूँ। इसके बाद दीपक और चंद्रिका का विधिवत विवाह हुआ। दीपक राजकुमारी को डोली में बिठाकर घर ले आया। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से दीपक का घर धन धान्य से भर गया। मालती ने फिर से भगवान शिव की पूजा शुरू की और गरीबों में दान देने लगी। मित्रों, जो भक्त सावन मास में भगवान भोलेनाथ की कथाओं का श्रवण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रिय दर्शकों, कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब हम जानेंगे आखिर त्रेता युग में राम के समय में द्रौपदी कौन थी, किसकी अवतार थी, क्या था इसके पीछे की सच्चाई। आखिर द्रौपदी त्रेता युग में क्या कर रही थी। प्रिय दर्शकों, जब हम त्रेता युग की बात करते हैं तो हमारे मन में भगवान श्री राम की मर्यादा, माता सीता की तपस्या और उनके आदर्शों की छवि उभरती है। उस युग में समाज ने नारी के लिए कुछ कठोर नियम और सीमाएं निर्धारित की थी। नारी को पवित्रता, समर्पण और आज्ञाकारिता का प्रतीक माना जाता था। लेकिन क्या उस युग में भी कोई ऐसी नारी थी जो इन बंधनों को तोड़ने का साहस रखती थी? क्या कोई ऐसी चेतना थी जो अन्याय के सामने चुप नहीं रहती थी, बल्कि अपने आत्मसम्मान और धर्म की रक्षा के लिए आवाज उठाती थी? यदि मैं आपसे कहूं कि त्रेता युग में ही एक ऐसी आत्मा ने जन्म लिया था जो युगों बाद द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई, तो क्या आप इस सत्य को स्वीकार करेंगे? यह वही आत्मा थी जिसने धर्म के नाम पर स्त्री के साथ हुए अत्याचार का डटकर मुकाबला किया। यह वही ज्वाला थी जो अग्नि से उत्पन्न हुई थी, ना कि जलने के लिए बल्कि समाज में धर्म का प्रकाश फैलाने के लिए। यह प्रश्न केवल इतिहास का नहीं बल्कि उस शाश्वत चेतना का है जो नारी के हृदय में सदियों से धड़क रही है। रामायण के शांत और पवित्र सरोवर में यदि आप गहराई से झांके तो आपको उस अग्नि का प्रतिबिंब दिखेगा जिसने युगों बाद कुरुक्षेत्र में अधर्म के खिलाफ धर्म की चिंगारी सुलगाई। सबसे पहले हम उन 3 सीखों की बात करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दी थी। यह सीखें न केवल द्रौपदी के जीवन से प्रेरित हैं, बल्कि हर मनुष्य के लिए जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने का मार्ग दिखाती है। पहली सीख, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। द्रौपदी ने अपने जीवन में कभी भी परिणाम की चिंता नहीं की, चाहे वह 5 पतियों के साथ जीवन हो या कुरु सभा में अपमान। उन्होंने अपने कर्म और धर्म पर अडिग विश्वास रखा। दूसरी सीख, सत्य और धर्म के लिए खड़े हो। द्रौपदी ने कभी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया। जब उनका अपमान हुआ तब उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और धर्म की रक्षा के लिए आवाज उठाई। तीसरी सीख, वैराग्य और समर्पण। द्रौपदी ने अपने जीवन में सुखदक अपमान सम्मान को समान भाव से स्वीकार किया। यह वैराग्य ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। यह 3 सीखें यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो वह कभी दुखी नहीं होगा और ना ही उसे दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, अब हम जानते हैं आखिर त्रेता युग में राम के समय में द्रौपदी कौन थी, किसकी अवतार थी। प्रिय दर्शकों,
द्रौपदी महाभारत की वह महान नायिका है जिनके बिना उस महाकाव्य की कल्पना भी अधूरी है। वे केवल एक पात्र नहीं थी बल्कि धर्म युद्ध की प्रेरणा थी। पांडवों ने भले ही कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता, लेकिन उस विजय की जड़ में द्रौपदी की अग्निमय शक्ति थी। वे ऐसी ज्वाला थी जिन्होंने अपने आत्मसम्मान और धर्म की रक्षा के लिए अधर्मियों का अंत करवाया। उनके जीवन का हर पल असाधारण था। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि द्रौपदी का जन्म किसी माता की कोख से नहीं हुआ था। उन्हें अयोनिजा कहा गया, अर्थात वह दिव्य स्त्री जो यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई थी। इसलिए उन्हें यज्ञसेनी भी कहा जाता है। उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जानते थे कि द्रौपदी कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वह एक ऐसी शक्ति थी जिसे ईश्वर ने अधर्मियों के नाश के लिए चुना था। महाभारत के युद्ध में वे सभी अधर्मी मारे गए जो पूर्व जन्मों में राक्षस थे और द्वापर युग में पुनर्जन्म लेकर समाज में अन्याय और पाप फैला रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपने इस महान उद्देश्य का माध्यम बनाया और धर्म की पुनः स्थापना की। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि त्रेता युग में यह आत्मा कहाँ थी? आखिर द्रौपदी की यह चेतना उस समय क्या कर रही थी? इस रहस्य का उत्तर हमें त्रेता युग की उस पवित्र कथा में मिलता है जब भगवान श्री राम इस धरती पर अवतरित हुए थे। उस युग का सबसे बड़ा अधर्मी था रावण, एक महान तपस्वी शिव भक्त लेकिन अहंकारी और अत्याचारी। एक दिन जब रावण कैलाश पर्वत से लौट रहा था, उसकी दृष्टि एक वन में तपस्या में लीन एक तेजस्वी साध्वी पर पड़ी। उस साध्वी का तेज और तप इतना प्रबल था कि रावण उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसने साध्वी से अपने साथ चलने का आग्रह किया, लेकिन वह साध्वी सती थी, धर्म और पवित्रता की मूर्ति। उसने रावण को कठोर शब्दों में फटकारा और कहा, मूर्ख, तूने मेरी तपस्या भंग की है। मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। इतना कहकर वह साध्वी तत्काल अदृश्य हो गई। रावण का अहंकार चूर चूर हो गया, लेकिन वह उस श्राप को भूल गया। समय बीता और जब भगवान श्री राम वनवास में थे तब रावण की बहन शूर्पणखा ने श्री राम के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने उसे विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। तब शूर्पणखा ने लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण ने भी उसे ठुकरा दिया और अंततः उसकी नाक काट दी। इस अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने माता सीता का हरण करने की योजना बनाई। वह एक साधु का वेश धरकर पर्णकुटी के समीप पहुंचा। जैसे ही माता सीता उस साधु को भिक्षा देने के लिए बाहर आने लगी, तभी एक दिव्य साध्वी उनके सामने प्रकट हुई। उस साध्वी ने माता सीता से विनम्र निवेदन किया, मां, मुझे अपने वस्त्र और आभूषण दे दीजिए। मुझे आपकी छाया में सीता बनकर बाहर जाने दीजिए। माता सीता ने उस साध्वी की भक्ति और त्याग को देखकर उसे आशीर्वाद दिया और अपने वस्त्र व आभूषण उसे सौंप दिए। स्वयं माता सीता अंतर्धान हो गई। वह साध्वी ही थी जो रावण के साथ लंका गई। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया तब उन्हें इस साध्वी के त्याग और धर्मनिष्ठा का सत्य पता चला। प्रसन्न होकर श्री राम ने उसे वरदान दिया, द्वापर युग में तुम मेरे साथ धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होगी। यही वह आत्मा थी जो द्वापर युग में द्रौपदी बनकर प्रकट हुई। उसने भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर कुरुक्षेत्र में अधर्म का नाश किया और धर्म की पुनः स्थापना की। द्रौपदी केवल एक नारी नहीं थी, वह ईश्वर की उस महान योजना का हिस्सा थी जो त्रेता युग से शुरू होकर द्वापर युग तक चली। त्रेता युग में उसने अपने त्याग से माता सीता की रक्षा की और द्वापर युग में उसने धर्म युद्ध की प्रेरणा बनकर अधर्म का अंत किया। प्रिय दर्शकों, यह कथा हमें सिखाती है कि द्रौपदी
केवल एक पात्र नहीं थी, बल्कि वह उस शाश्वत नारी शक्ति का प्रतीक थी जो त्रेता युग में साध्वी के रूप में त्याग की मिसाल बनी और द्वापर युग में धर्म की रक्षक बनी। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। हमारे चैनल फैक्ट महा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।